गणपति बाप्पा मोरया नागपुर का सबसे पहला मंडल जो हर साल सबके दिल जीत लेता है। रोकड़े ज्वेलर्स गणपति मंडल यहाँ से शुरू होती है चितार ओली की गणेश उत्सव की शान। हर साल यहाँ की सजावट, डेकोरेशन और आरती का माहौल अलग ही रूप में दिखता है। नागपुर वालों के लिए गणेश उत्सव का पहला दर्शन रोकड़े ज्वेलर्स वाले मंडल से ही होता है और इसी से शुरू होती है 10 दिनों की भक्ति और उत्सव का रौनक। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं दक्षिणामूर्ति गणपति बाप्पा के। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, सामने से ही भक्ति और उत्साह का माहौल महसूस होने लगता है। सजावट, रोशनी और भक्तों की भीड़ सब कुछ मिलकर ऐसा वातावरण बना देती है। हर कोई बस बाप्पा के चरणों में झुकना चाहता है। दक्षिणामूर्ति बाप्पा का यह मंडल अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल 51 पंडितों के हाथों से बाप्पा की भव्य पूजा संपन्न होती है। मंत्रोच्चार की गूंज, शंख और घंटियों की ध्वनि और भक्ति में डूबे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। भक्तों का विश्वास है कि दक्षिणामूर्ति गणपति बाप्पा के चरणों में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ आकर हर कोई अपने जीवन की समस्याएं भूल जाता है और सिर्फ बाप्पा का नाम जपता है। अब 51 पंडित एक साथ आरती करते हैं तो उसका दृश्य मन को रोमांच से भर देता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस मंडल में आकर विराजमान हो गए हो। तो आइए मिलकर हम सब गुनगुनाते हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर साल की तरह इस साल भी दक्षिणामूर्ति गणपति बाप्पा का दरबार भक्ति और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं महाल के गणपति बाप्पा के दरबार में। दिन में इनका दिव्य रूप अलग ही चमकता है, लेकिन रात 7 बजे के बाद यहाँ की गुफा थीम देखने लायक होती है। यहाँ से यही गुफा की एंट्री होती है। लाइटिंग और सजावट से बना ये माहौल भक्तों को ऐसा एहसास दिलाता है मानो सच में हम बाप्पा की गुफा में। अब हम पहुंच गए हैं महाल के मनाचा गणपति बाप्पा के दरबार में। यहाँ हर साल भक्त बड़ी संख्या में बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। मनाचा बाप्पा की सजावट और भव्य मूर्ति हर किसी का मन मोह लेती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए मिलकर बोले गणपति बाप्पा मोरया, मनाचा बाप्पा मोरया। और अब हम आ चुके हैं नागपुर के दिल में, जहाँ विराजमान है महाल के राजा गणपति बाप्पा। दोस्तों, महाल का राजा सिर्फ एक गणेश प्रतिमा नहीं है, यह है पूरे विदर्भ की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। हर साल हजारों भक्त यहाँ उमड़ते हैं सिर्फ बाप्पा के दर्शन करने के लिए। यहाँ की सजावट इतने भव्य और दिव्य होती है कि पहली ही नज़र में मन बाप्पा के चरणों में लग जाता है। चारों ओर सजावट का अद्भुत संगम, जैसे स्वर्ग का नजारा धरती पर उतर आया हो। महाल मंडल की खासियत यही है कि यहाँ सिर्फ एक मंडल नहीं बल्कि एकता और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ग, हर उम्र के लोग यहाँ एक साथ आते हैं। कोई भक्त अपने परिवार के साथ, कोई दोस्तों के साथ, कोई अकेला ही बाप्पा से मिलने आता है। दोस्तों, महाल के राजा के सामने खड़े होकर एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। महाल का राजा सिर्फ नागपुर का ही नहीं बल्कि हर एक भक्त का दिल का राजा है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है और विश्वास मजबूत होता है कि बाप्पा हर समय हमारे साथ है। तो आइए इस भव्य दरबार में सब मिलकर हाथ जोड़े। हे महाल के राजा, हमारे जीवन से दुख दर्द दूर करना, हर घर में सुख समृद्धि लाना और हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। और अब सब मिलकर कमेंट में लिखेंगे गणपति बाप्पा मोरया, महाल के राजा की जय। और अब हम पहुंच गए हैं नागपुर के गांधी बाग में, जहां इस साल गणपति बाप्पा का दरबार सजाया गया है पहाड़ी गुफा की थीम पर। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा सच में अद्भुत है, मानो जैसे हम किसी असली पहाड़ और गुफा के बीच में प्रवेश कर रहे हो। बाहर से ही यह भव्य पंडाल भक्तों का ध्यान खींच लेता है। ऊंचाई तक बनी पहाड़ी और उस पर की गई सजावट देखने लायक है। भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर हो। गुफा के भीतर रोशनी और सजावट का कमाल, शिवलिंग और पवित्र प्रतीकों की मौजूदगी और बीच में विराजमान गणपति बाप्पा,
सब मिलकर भक्तों को एक अद्भुत अनुभव कराते हैं। भक्त जब इस गुफा से गुजरते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ एक थीम नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का जीवंत रूप है। यहाँ आकर हर कोई अपने दुख भूल जाता है और मन में सिर्फ शांति और भक्ति का भाव रह जाता है। तो आइए हाथ जोड़कर मिलकर बोले गणपति बाप्पा मोरया। गांधी बाग गुफा थीम बाप्पा की जय हो गणपति बाप्पा की। और अब दोस्तों इस साल के गणेश उत्सव का सबसे खास आकर्षण है गणपति बाप्पा की लीला का प्रदर्शन। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह बाप्पा ने दुष्ट राक्षसों का संहार किया, कैसे परशुराम जी और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और किस प्रकार बाप्पा का एक दांत टूटा। इतिहास और आस्था से जुड़ी ये झलकियां हमें याद दिलाती है कि बाप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी है। दिन भर सजावट और भक्ति का आनंद लेने के बाद रात में ये लीला प्रदर्शन भक्तों को एक नया अनुभव कराता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया।